श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। बस इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हर महीने में कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जो बहुत ही विशेष रहता है, भगवान को बहुत प्रिय रहता है। उस विशेष दिन हम कोई भी पूजा आराधना, मंत्र सिद्धि, जाप कुछ भी करते हैं तो वह हमें सिद्ध जरूर होता है। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वह ज़रूर सफल होते हैं हम उस काम में। तो ऐसा ही एक योग बन रहा है 22 फरवरी दिन गुरुवार को, और नक्षत्र पुष्य है उस दिन और महीना माघ है। तो 22 फरवरी दिन गुरुवार, नक्षत्र पुष्प और महीना माघ, इस दिन यह योग बन रहा है जिसे कहेंगे गुरु पुष्य महायोग, जो सभी कार्यों की सिद्धि करने वाला है। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है, इसलिए यह महायोग है क्योंकि यह गुरु को पड़ रहा है गुरुवार को। तो गुरु पुष्य योग जो है वह अमृत योग भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में रवि पुष्य योग व गुरु पुष्य योग की बड़ी ही महत्वता बताई गई है। इस दिन कोई भी कार्य करने से आप सफल जरूर होते हैं। कोई भी नया कार्य इसी दिन शुरू कर सकते हैं। नया वाहन खरीदना हो, नई प्रॉपर्टी खरीदना हो, गृह निर्माण करवाना हो, आपको गृह प्रवेश कराना हो, कोई पूजा सिद्धि मंत्र जाप कुछ भी करना हो, आपको किसी भगवान का मंत्र जाप करना है, आपको सिद्ध करना है, तो वह इस गुरु पुष्य योग में आप कर सकते हैं। यह बहुत ही सिद्ध है। इसमें जो भी काम किया जाता है वह सभी कार्य हमें सिद्ध होते हैं, मतलब सिद्ध होते हैं, तो सफलता प्राप्त करते हैं। तो 8वें नक्षत्र का जो रूप है वह पुष्य नक्षत्र को लेकर चला जाता है, और इसके जो अधिष्ठा देव हैं वह बृहस्पति हैं और स्वामी शनि हैं। इसलिए यह बहुत ही प्रभावशाली नक्षत्र है, गुरु पुष्य महायोग। तो आप पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु पुष्य महायोग कह रहे हैं। तो सभी नक्षत्रों का स्वामी होता है पुष्य नक्षत्र, और यह जो पुष्य नक्षत्र है यह माता लक्ष्मी का भी अति प्रिय नक्षत्र होता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र को आप पंचामृत से स्नान कराकर, यदि आपके पास श्रीयंत्र है तो आप पंचामृत से स्नान कराकर उसके सामने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, या श्री सूक्तम का पाठ करें। और इस दिन पाठ करने से आपको वह यंत्र जो है वह सिद्ध हो जाएगा। तो आप इस दिन अवश्य कीजिएगा यह उपाय। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो आप अपने लिए कर सकते हैं गुरु पुष्य योग का लाभ लेने के लिए। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, सुनिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, और पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो 22 फरवरी को सुबह 6:54 से शाम 4:43 तक अमृत प्रभाव रहेगा। इस जो गुरु पुष्य योग है इसका अमृत प्रभाव सुबह 6:54 मतलब 7 बजे से लेकर आप शाम को 4:43 मतलब सुबह 7 बजे से शाम के आप 5 बजे तक मान सकते हैं, इसका अमृत प्रभाव रहेगा। तो कहते हैं इस अमृत प्रभाव में आप कोई भी काम करते हैं वह सफल जरूर होता है। यदि आप कोई काम करने से कई दिनों से सोच रहे हैं, या कोई काम कई बार कर चुके हैं, आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप इस अमृत प्रभाव में वह काम अवश्य कीजिएगा। सुबह 6:54 से शाम 4:43 तक के बीच में अमृत प्रभाव रहेगा गुरु पुष्य नक्षत्र योग का। तो आप वो काम जो आपसे नहीं हो रहा है, आप सफल होना चाहते हैं, जिस काम में कई दिनों से, कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी का, गृह निर्माण का, आप कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो वह इसमें आप अवश्य कीजिएगा। गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह सर्वोत्तम दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र योग है। और इसके दिन आपको विद्यार्थी जो हैं वह विद्या के लिए, अपनी बुद्धि प्रखर करने के लिए और विद्या अर्जित करने के लिए, माता सरस्वती को खुश करने के लिए ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें। इस अमृत प्रभाव में जो मैंने समय बताया है 6:54 से सुबह शाम के 4:43 तक अमृत प्रभाव रहेगा। तो उस अमृत प्रभाव में विद्यार्थी ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें। एम जो है वह माता सरस्वती का बीज मंत्र है, और कहते हैं किसी विशेष दिन, किसी विशेष नक्षत्र में किसी विशेष मंत्र का जाप करने पर वह मंत्र हमें शुभ
परिणाम देता है। तो आजकल बोर्ड बच्चों के चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो अपने बच्चों से आप इस मंत्र का जाप इस नक्षत्र में, इस अमृत प्रभाव में अवश्य कराइएगा। माता की फ़ोटो के सामने घी का दीपक जलाकर और आप ऐसे ही हाथ जोड़कर उनके मुंह से उच्चारण कराइएगा, ओम ऐं सरस्वती नमः। माता सरस्वती, और यह मंत्र जो है माता का, यह विद्या व बुद्धि का देने वाला है और विवेक को प्रखर करने वाला है। तो आप 1 माला या 2 माला रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है उसमें यह जो बीज मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, यह तीनों बीज मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। इन बीज मंत्रों को हम सिद्ध कर सकते हैं और इनको माता सरस्वती, दुर्गा, काली, इनकी बीज मंत्र बताया गया है और इन बीज मंत्रों की सहायता से हम देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए तो यह एक उपाय हो गया, और बाकी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आपके पास यंत्र है, कोई भी श्री यंत्र है, तो उसको आप पंचामृत से स्नान कराकर उसको आप लाल कपड़े से ढककर और उसके सामने घी का दीपक जलाकर बैठकर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन गुरु पुष्य योग में आप किसी यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी यंत्र को मंत्र जाप से। तो आपके पास कोई यंत्र है तो आप इस प्रकार पूजा कर सकते हैं इस दिन। और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, भोले के तो हम भी भक्त हैं, तो देखिए भोलेनाथ के जो भक्त हैं वह भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने बैठकर आप, या भोलेनाथ की फ़ोटो है आपके पास, या मंदिर जा सके तो वहाँ, नहीं तो बिल्व पत्र जो बेल का वृक्ष रहता है उसके नीचे बैठकर आप घी का दीपक जलाकर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे हरि और हर दोनों प्रसन्न होंगे, हरि हमारे विष्णु भगवान और हर हमारे भोलेनाथ। तो आप इस दिन माला की सिद्धि भी कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, थोड़े से काले तिल डालकर और आप थोड़ी सी एक हल्दी की गांठ डालकर आप शिव भगवान को जलाभिषेक करें और उनके सामने आप ओम नमः शिवाय, आपका जो भी प्रिय मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। भगवान भोलेनाथ को इस गुरु पुष्य महायोग में आप पीली सरसों अवश्य चढ़ाएं। पीली सरसों के कुछ दाने आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। रवि पुष्य योग, रविवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, इन दोनों नक्षत्रों का, इन दोनों योगों का बड़ा ही महत्व है, बड़े ही सर्वोपरि सर्वकारक योग हैं ये। तो आप इस दिन को चूकने मत दीजिए और इस दिन जो भी अमृत काल प्रभाव है, इनका जो समय है जो मैंने बताया है, आप उसमें उपाय अवश्य कीजिए। मंत्र जाप, पूजा सिद्धि, आप जिनकी भी पूजा आराधना करते हैं, जिन देवता की भी, आप इस अमृत काल में उनकी पूजा आराधना, उनका मंत्र जाप, उनकी मंत्र सिद्धि अवश्य कीजिएगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जाप करने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। जितना आप जाप करेंगे मंत्र का, जितना अधिक, जो भी मंत्र आपका प्रिय है, जिस देवता के भी आप उपासक हैं, तो आप जिस मंत्र का जितना अधिक जाप करेंगे वह मंत्र उतना ही सिद्ध होता है। जपात सिद्धि ना संशयम, जपात सिद्धि ना संशयम, इसका मतलब है कि आप जितना जप करेंगे उसमें कोई संशय नहीं है कि जपात करने से कोई मंत्र, जप करने से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। जप करने से हर मंत्र सिद्ध होता है। तो मैं तो राधा राधा नाम का जप करती हूँ और मैं राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, भगवान भोलेनाथ की। तो आप भी जिनके भी भक्त हैं आप उनका जाप अवश्य कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ की आप पूजा अवश्य कीजिएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक के स्वामी हैं और शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो आप शिव की पूजा करेंगे तो हरि अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, राधा रानी कृष्णा अपने आप प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप शिव की भक्ति करते हैं। तो शिव जी को आप एक लोटा जल और अर्पित करना नहीं भूलिएगा। उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर आप उनको बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा पीला चंदन लगाकर शहद अर्पित कीजिएगा उनको। आप एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर आप शिव को अर्पित कीजिएगा ज़रूर। और पीली सरसों मिल जाए तो पीली सरसों भी अर्पित कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलकर, और उनके सामने आप बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अपने मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्र जाप सिद्ध कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। तो यह बहुत ही सर्वसिद्धि कारक योग है।
मतलब इसमें आप कोई भी काम करेंगे तो सफल होंगे, उसमें असफल नहीं होंगे। आप कोई नई दवाई शुरू करना चाहते हैं किसी रोग के लिए, कोई औषधि शुरू करना चाहते हैं, आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो मेरा कहना होगा आप इसी दिन कल डॉक्टर को दिखाने जाएं। जो मैंने समय बताया है, सुबह 6:54 से शाम के 4:43 तक अमृत प्रभाव रहेगा। तो आप इस प्रभाव में डॉक्टर को दिखाने जाइए, आपको अच्छा इलाज मिलेगा और आप ज़रूर सफल होंगे। अच्छी आपको जो औषधि चाहिए है, आपके जो शरीर को लगेगी वह औषधि मिलेगी। और आप औषधि भी, जो दवाई है वह भी इसी योग में, आप जो गुरु पुष्य योग है, इसी दिन आप औषधि को लेना शुरू करिएगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो यह छोटे छोटे उपाय हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं। आप माता दुर्गा के उपासक हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का जो निर्वाण मंत्र है, जो उसका निर्वाण मंत्र है, उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप माता के सामने। और हमें करना चाहिए भगवान के उपाय, छोटे छोटे जो भगवान की पूजा भक्ति के उपाय हैं इस दिन, क्योंकि यह दिन बड़े ही दिनों में आता है और कई दिनों में मिलता है, हमें रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं ऐसे महासंयोग। तो आप इस दिन का लाभ उठाइए। और एक आपको मैं उपाय बताना चाहूँगी, अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिएगा। आप उनको विद्या और बुद्धि का, उनको जिससे उनकी बुद्धि प्रखर हो, इसके लिए बढ़ाने के लिए आप यह उपाय कीजिएगा। आप भोजपत्र में ओम, जो मैंने माता सरस्वती का बीज मंत्र का आपको जो मैंने मंत्र बताया था, ओम ऐं सरस्वती नमः, यह मंत्र लिखकर, ओम ऐं सरस्वती नमः, यह मंत्र आप भोजपत्र में लिखकर और माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने आप घी का दीपक जलाकर आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को 1 माला या 2 माला या 5 माला आप जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र को आप देखिए, इतना प्यारा संयोग है। उस दिन आप माता के सामने जब इस दिन कहते हैं, कोई भी काम आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे वह सिद्ध अवश्य होता है, तो वह सिद्ध जरूर होगा। तो आप एक भोजपत्र में लिखकर आप उसके सामने माता का यह मंत्र का जाप करके, और वह भोजपत्र अपने बच्चे के बैग में, उसके पर्स में या कंपास में, किसी में भी रख दीजिएगा। और फिर आप देखिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा ये उपाय। और अपने बच्चे से भी आप ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप अवश्य कराइएगा। और आप भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है तो वह भी ठीक होगी। भगवान पर भरोसा रखकर सारे उपाय कीजिएगा दोस्त। और इनमें से आप कुछ भी यदि नहीं कर सकते हैं, आप एक पाठ बस कर लीजिएगा मेरी बात मानकर, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली नक्षत्र है। गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन किसका होता है? भगवान विष्णु का दिन होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद प्रसन्न हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो जो श्री हरि हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरुवार का दिन मतलब विष्णु भगवान का दिन है। और नक्षत्र कौन सा है? पुष्य नक्षत्र। तो गुरु पुष्य महासंयोग है। तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। जो मैंने अमृत प्रभाव का समय बताया है, उस समय में सभी नक्षत्रों का जो स्वामी है वह पुष्य नक्षत्र है। राजा कहते हैं पुष्य नक्षत्रों को। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहते हैं। और यह माता लक्ष्मी का भी प्रिय नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में आप, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, तो इस नक्षत्र में और इस दिन में आप गुरु पुष्य नक्षत्र महासंयोग में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। और इस दिन आप कोई नया, जैसे रामायण है, वह शुरू करना चाहते हैं पढ़ना तो अवश्य कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। कोई हमारा जो ग्रंथ है वह आप, जो हमारे प्राण हैं वह शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन अवश्य कीजिएगा। मैं भी रामायण का पाठ लेकर आपके लिए आऊँगी कल, विशेष कल के लिए। तो आप यदि वीडियो पसंद आया हो मेरा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। दोस्तों, आपके लाइक करने से बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरी मेहनत सफल हो रही है हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। आप कल का जो महासंयोग है उस दिन का लाभ अवश्य लीजिए। और आपने जो भी सोचा है अभी तक, जो भी आप नहीं कर पाए हैं, कल के दिन अवश्य कीजिए। और जो गलती हुई क्षमा कीजिए।